हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, और मिड कैप बैंक एक्स की एक्सपायरी है तो उसमें जो ट्रेड पॉसिबल है उसको लेके अपन डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले अपने जो फ्राइडे को ट्रेड्स हुए थे उसका अपन पूरा लॉजिक और वो सब समझ लेते हैं ताकि व्यूअर्स को समझ आए कि कैसे क्या अपन ने ट्रेड लिए थे। तो पहला ट्रेड अपना इधर ये नीचे से रिजेक्शन ले रहा था तो बैंक एक्स पे एक लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को। तो इसमें प्रीमियम लगभग 3x हो गया था, 80 का 240 विद गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:5। दूसरा ट्रेड अपन ने मिड कैप निफ्टी में करा था क्योंकि पीएफसी के रिजल्ट्स के चक्कर में मिड कैप निफ्टी इतना डाउन था, क्योंकि पीएफसी आई गेस 8-9% गिरा हुआ था। तो वो एक रिज़ल्ट बेस्ड सेलिंग थी। पर जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा था तो लोगों ने उधर भी शॉर्ट्स अपने कवर करे। और इधर आप देख सकते हो कि एक फेक ब्रेकडाउन का सिनेरियो बना था, तो इधर ही हमने ट्रेड ले लिया था अगली कैंडल पे। तो इसमें भी अच्छे टारगेट्स अचीव हो गए। और बैंक निफ्टी और बैंक एक्स का लगभग सेम सेटअप था। बैंक एक्स में थोड़ा एसबीआई का वेटेज ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मूव करा है। पर बैंक निफ्टी भी एंड तक ही पॉजिटिव चल रहा था क्योंकि वो सुबह से गिरने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब अपन सारे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपन बैंक एक्स पे आते हैं। ये ट्रेड को मैं हटा देता हूँ ताकि एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर अपन आ जाते हैं। इसमें अपडेट नहीं हुआ है यार, चलो ठीक, 15 मिनट्स पे कर लेते हैं। तो आप एक देख सकते हो कि इधर इसने एक फेक ब्रेकडाउन देके थोड़ा सा ऊपर साइड ही अपर साइड क्लोजिंग दी है। इसका मेन कारण था अपना एसबीआई बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा है आफ्टर आरबीआई मीटिंग। तो मंडे के लिए अपन इसका एक ट्रेड प्लान ये कर सकते हैं, अगर यहीं कहीं पर गैप अप खुलता है, मतलब 52,000 या 50,100 के आसपास, तो एक डिप के बाद अपन इधर एक बाई साइड का ट्रेड लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुला मार्केट, ये रेड कैंडल बनी, एक बाई साइड का ट्रेड लेंगे इधर छोटा सा एसएल डाल के। फिर टारगेट्स ऑफ 5244 और सेकंड टारगेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा 53,000 का। तो देखते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। यूएस मार्केट्स भी मैं आपको आगे डिस्कस कर लूँगा कैसे क्या मूव कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स उधर हैं। तो बैंक एक्स में एक पॉसिबल ट्रेड अपना इधर साइड से हो जाएगा अगर डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिखा, साइडवेज नहीं हुआ मार्केट। फर्स्ट हाफ का ट्रेड बता रहा हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे कैसा क्या रहेगा मैं लाइव स्ट्रीम पर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू मिड कैप, इसकी भी एक्सपायरी है। तो मिड कैप ने इसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हाँ, इसका डेली टाइम फ्रेम अवेलेबल है। ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो 20 AM है इसके नीचे तो मार्केट क्लोज ही नहीं दे पा रहा है। ये देखो ना आप, इधर एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके पूरा इंगल्फ कर ला आधा, उसके बाद रैली ये बड़ी आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन, ये पैटर्न चल रहा था। पर कंजिक्यूटिवली दो रेड कैंडल बहुत दिनों बाद आई है। पर इसने एंड में जाते जाते थोड़ा सा पॉजिटिव करा है लोगों को। इधर एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो। तो इसका अपना पहला टारगेट इतना ही होगा, 10,880 का। सेकंड टारगेट होगा 950 का। ये भी कहीं पर, क्योंकि मार्केट अभी अपना गिफ्ट निफ्टी 70 से 80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है निफ्टी में, तो ये भी 30 40 50 पॉइंट खुलेगा ऊपर। डिप के बाद एक बाय करेंगे जैसे बैंक एक्स में अपना है, तो वो कर लेंगे अपन 1:3 या 4 रिस्क रिवॉर्ड जैसा भी बैठेगा उस टाइम। अपन टारगेट्स 880 और 920 के लिए ट्रेड करेंगे अगर ऑप्शन बायर हो तो। ऑप्शन सेलिंग बैंक एक्स में हो गए, मिड कैप में इनमें मत करा करो क्योंकि इसमें प्रीमियम्स बहुत अजीब मूव करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो हो सकता है, मतलब 30 40 पॉइंट की हुई मिड कैप में, तो आपका प्रीमियम 8 का कुछ 80 100 भी हो सकता है। तो रिस्की काम है काफ़ी। तो उससे बेटर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, हद फिर निफ्टी, उसके अलावा सेलिंग मत करा करो। ऑप्शन सेलिंग दिक्कत हो जाती है थोड़ी। अपना बैंक निफ्टी की भी अपन डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कैसा क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एक मेरे हिसाब से इधर फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है।
अगर ये आइडियल ब्रेकडाउन होता ना इतनी बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक फॉलो अप सेल ऑफ आता और इसके डे लो के आसपास ही क्लोजिंग होती 45,000, पर ये थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है इसके अंदर। तो हो सकता है बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में अपन को 46,130 46,606 के हाइस को टच करे, क्योंकि HDFC बैंक सबसे ज़्यादा मेजर गिरा रहा है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट 1400 के सपोर्ट पर था, इसलिए ये ट्रेड का लॉजिक अपना बैंक एक्स में भी चला था। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अपन वही ट्रेड लेंगे जो अपन ने सोचा है अभी, कि थोड़ा सा बुलिश साइड में ही मेरा व्यू है, क्योंकि गैप अप भी हो रहा है और नेगेटिव अभी कुछ सेंटिमेंट आया नहीं है, वीकली न्यूज़ वगैरह में भी सब पॉजिटिव ही चल रहा है। और प्लस अभी इलेक्शन आने वाले 2 महीने, तो उससे पहले जो करंट गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि रिटर्न्स अच्छे दिखाए, इन्वेस्टर्स को खुश रखे, तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। और इलेक्शन के 5-10 दिन पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को रहता है ना कभी हट गई तो ऐसा वैसा उस टाइप से। अब निफ्टी के अपन लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और थर्सडे को निफ्टी की थी, तो थर्सडे को अच्छा मूव मिल चुका था लोगों को, अच्छा पैसा बना था पुट साइड में जिसने भी ट्रेड करा था। बाकी कॉल साइड वालों को लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा मार्केट ही डाउन ट्रेंड में दिखा रहा था। तो निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था कि एक बड़ी रेड कैंडल फिर रिकवरी, इतनी बड़ी रेड कैंडल फिर रिकवरी, तो हो सकता है निफ्टी भी थोड़ा अपसाइड ही आए, क्योंकि गैप अप दिखा रहा है। उसके बाद गैप अप के बाद ये सिनेरियो बन गया कि गिरता गया, तो वो अपन लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लेंगे जैसा भी डेटा बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा। अब 70-80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो आपने पकड़ो इतना 878, या जैसे ही इसने 21,900 क्रॉस करा, आप एक लॉन्ग साइड की एंट्री ले सकते हो 22,011 के टारगेट के लिए और 22,102 के टारगेट। पर जैसे ही मार्केट इस रेंज में आया ना, इसमें जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये 4 से 5 बार 22,000 के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। पता नहीं कुछ रीज़न्स होंगे जो अपन को थोड़े से जाने नहीं, तो अच्छा ट्रेडिंग करें अपन, जैसे प्राइस एक्शन दिखाएगा ऊपर जा रहा है इस डे के हिसाब से। जैसे ये भी गैप अप हुआ था, पूरा ऊपर गया 22,102 के लेवल तक, अपन बुक कर लेंगे, ठीक है, या ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार ब्रेकआउट दे दे। जैसे ही अगर मान लो अगर आपको अर्ली बेस सेकेंड हाफ ट्रेडर हो, मार्केट अप साइड जा रहा है, तो सिर्फ एक लेवल ध्यान रखना आप, ये 102 का 22,102 जैसे ही क्रॉस करेगा ना निफ्टी, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल, ऐसा नहीं कि स्पाइक मार के नीचे आ गया जैसे पहले भी हुआ था। सस्टेन करेगा अच्छी कैंडल, उसी कैंडल के लो का एसेट डाल के अपन टारगेट्स प्लान कर सकते हैं 240 300, वो तो फिर ओपन चार्टेड एरिया में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया इंडाइसेस का डिस्कशन। अब अपना फिन निफ्टी बचा है ना, फिन निफ्टी भी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मंडे को फिन निफ्टी ट्रेड करते हैं जो एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते। फिन निफ्टी का सेटअप बुलिश टाइप ही है, पर इसमें बजाज फाइनेंस ने एक्स्ट्रा सेलिंग दिखा चुका है, इसलिए फिन निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और HDFC बैंक भी नीचे है, तो उसका भी बहुत अच्छा वेटेज है फिन निफ्टी में, इसलिए फिन निफ्टी आपको कंपैरेटिवली वीक दिखेगा दूसरे इंडाइसेस के वर्सेस में। तो इसमें भी गैप अप होता है, ये 380 के अबव क्रॉस करता है, तो अपन 533 तक के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। पर इसमें एक HDFC बैंक को ज़रूर मॉनिटर करना अगर फिर निफ्टी कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वेटेज है, तो इसलिए। अब अपन आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो इस लो के नीचे उसने क्लोजिंग तो दी है, पर सपोर्ट एरिया पे, तो अपन एक काम ऐसे कर सकते हैं जो फॉरेक्स वाले बंदे हैं, जैसे ही 20 के नीचे क्लोजिंग दे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम या 30 मिनट्स के करिए फॉरेक्स में अपन होल्डिंग, तो 2010 तक के टारगेट्स और सेकेंड 2002 तक के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है अभी गोल्ड को अवॉइड करो, इस रेंज के बाहर निकलेगा ना, या 2000 के नीचे निकले या 2058-60 के ऊपर निकले तो ही ट्रेड करना। अब अपन आ जाते हैं क्रूड पे। क्रूड पे मैंने इधर एक बुलिश ट्रेड दिया था 74 के ऊपर, ही अच्छा खासा रिकवर कर चुका है,
पर अभी ये वापस अपने रेजिस्टेंसेस को हिट कर रहा है 77.48 और ये वाले, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 75.67 तक, तो उसको नज़रअंदाज करना मत और ज़्यादा बुलिश ओवर बुलिश मत हो जाना विदाउट एसएल। और अगर बुलिश ही जाना है आपको तो इस हाई का मार्क कर लो 77.24, इसके ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड अपन ले लेंगे ये टारगेट के लिए, और एसएल उसकी कैंडल के लो का लगाना, ज़्यादा अपन बड़ा एसएल नहीं रखेंगे क्रूड में, ठीक है। अब जो इंडियन कमोडिटीज़ करते हैं उसमें भी हम मैं आपको क्रूड्स के लेवल वही सेम लेवल है 6424 के ऊपर 6555 तक और 6600 तक की जगह अपन को मिलेगी। इंडियन गोल्ड जो करते हैं, इंडियन गोल्ड में एक डब्ल्यू बन रहा है पर पोस्ट मार्केट में वो उसने तोड़ दिया है कॉमेक्स में, किसी कारण से यहाँ पे खुलता है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है अपने लॉन्ग करने के लिए। इधर खुलता है, इतना एसएल डालना 150 तक का और टारगेट ले लेना आप 62600, मतलब 1:2 या 1:3 तक का अपने को रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपन यूएस मार्केट्स पे जो बहुत अच्छे रैली कर रहे हैं, निफ्टी से भी अच्छे, मतलब आउट परफॉर्म कर रहे हैं एवरी ग्लोबल मार्केट्स को। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को कल हिट करा डाउ जोन्स ने 38,890 का, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो तो है, पर प्रॉफिट बुकिंग का ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 200-300 पॉइंट नीचे गिर के वापस रिकवरी आई, क्योंकि ऐसा ही है। ऑन दी अदर हैंड साइड नैस्डैक तो अल्ट्रा बुलिश चल रहा है, तो देखो ये इधर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से सीधा मूव 5% का, और इसने एक इम्पॉर्टेंट पिवट के ऊपर भी क्लोजिंग दी है 17,924 की, तो होपफुली अपने को आने वाले दिन में 18,227 18,500 तक के लेवल्स दिखेंगे। मुझे था कि 18,000 दिखाएगा पर वो क्लोजिंग नीचे दे देगा, तो थोड़ा नेगेटिव जैसे डाउ जोन्स में हुआ था। पर आप देख सकते हो जैसे ये ब्रेकआउट करता है ना, इसने एक इधर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, उसके भी टारगेट अचीव कर दिए। देखो ये मैं बताता हूँ ना, ये कितने पॉइंट की कैंडल है 206, और ये वाली कैंडल भी उतनी ही है, तो आप इससे समझ सकते हो कि कैसा क्या मार्केट रहेगा मंडे को। नैस्डैक का तो सब बुलिश ही दिखा रहा है अभी, तो अगर कोई दूसरी न्यूज़ वगैरह आती है तो अपन बदलेंगे सेंटिमेंट, अभी थोड़ा सा बुलिश ही साइड आप देखो। सॉरी। अब अपन बिटकॉइन पे आ जाते हैं। बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा एक सेलिंग साइड का सेटअप तो बना है, सारे रेजिस्टेंस अपने हिट कर दिए, एक ही कैंडल में इसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, तो कल मार्केट अच्छा रैली करा। मैंने इधर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था इस एंगल्फिंग पर, तो अच्छे खासे इसमें 300-400 पॉइंट तो मिल गए थे, 700 पॉइंट मिल गए थे, मैंने 400 पॉइंट में बुक कर लिया था। बिटकॉइन को अगर शॉर्ट करना है 46,769 के नीचे, पहला टारगेट अपना बड़े ही होंगे इसमें टारगेट, क्योंकि एसएल भी बड़े होंगे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो पर इसमें देखना कंफर्मेशन मिले ना, जैसे इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल आई तो थोड़ा सा एसएल डाल के रिस्क ले लेना शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड अगर करना है तो इसी के ऊपर करना 48,094 के ऊपर, तो 48,667 का एक लेवल आ रहा है, उसके बाद तो 50,300 आएगा। तो पर वैसे अब सारे रिटेलर्स इसमें बुलिश हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ही करेंगे, क्योंकि न्यूज़ के थोड़ा सा अपोजिट चलता है क्रिप्टो मार्केट। अब इथेरियम पे आ जाते हैं अपन। इथेरियम पे 2462 के नीचे ही सेलिंग का एक सिनेरियो बनेगा, जो इसको 2420 के आसपास लेके आएगा और 2373 के आसपास, और अपसाइड का व्यू इसके ऊपर आप बना सकते हो 2525 के ऊपर 2580। वो बिटकॉइन क्रॉस करना तभी इसमें बुलिश जाना, क्योंकि सेंटिमेंट ले लेते हैं। अब अपन स्टॉक्स पे आ जाते हैं। स्टॉक्स में सबसे बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मुझे तो एक HDFC बैंक लग रहा है, मोस्ट अंडर परफॉर्म्ड स्टॉक इन इंडियन मार्केट नाउडेज। HDFC बैंक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास 1400 के, आज तक डेली क्लोजिंग रीसेंट टाइम्स में नहीं दी है। होपफुली एक अपना स्विंग सेटअप इधर बन जाए। जैसे ये क्रॉस करे ना 1413 को, आप आँख बंद करके इतना टारगेट के लिए आप प्लान करना और इसका एसएल इतना ही डालना,
1396-98 का, तो 1:3 ये भी अपने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको बुलिश साइड में देखना, किसी कारण से तोड़ देता है 1398 तो भाई ये फिर 1350 तक भी आएगा और पूरे मार्केट्स को नेगेटिव करेगा, ठीक है। और अपना रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस के लिए अभी ऑक्शंस हो रहे हैं उसके जियो के लिए, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहता है क्योंकि ये हर बार ऑक्शंस में एक्सपेंसिव प्रीमियम क्वालिटी के वो सिग्नल्स या टावर्स जो होते हैं वो बाय करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इसलिए इसके चक्कर में ये उस दिन भी शूट अप करा था और कल भी 1% पॉजिटिव ही था। तो इसमें लेवल्स अपने 2950 के ऊपर 2998 का टारगेट, पहला टारगेट इधर बुक कर लेना। 3000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके ऊपर कुछ टारगेट अपन प्लान नहीं करेंगे, होगा तो ट्रेल करते जाएंगे, वो समझ लेंगे। और अपना इन्फोसिस पे आ जाते हैं। इन्फोसिस जैसे यूएस के नैस्डैक बढ़ रहा है तो ये आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आप देखना कहाँ पर खुल रहा है, मोस्टली अगर ये इधर ही खुलता है 1686-93 के ऊपर, तो यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर लेना 1730 तक के टारगेट्स के लिए। बस ये रहेगा, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। बाकी अगर मार्केट में कुछ भी अपन को लगेगा कि अपडेट करने की ज़रूरत है तो मैं लाइव आ जाऊँगा, लाइव पे मैं सबको डिस्कस कर लूँगा। बाकी हैप्पी ट्रेडिंग आप सबको, थैंक यू।